रीवा हवाई अड्डा होगा सांस्कृतिक विरासत से लैस। पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह ने दिया सुझाव। पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने रीवा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का विधिवत जायजा भी लिया है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने रीवा हवाई अड्डे को सांस्कृतिक विरासत से लैस करने की दिशा में अपने सुझाव दिए। इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह द्वारा दिए गए सुझावों को उड्डयन मंत्री श्रीमंत सिंधिया ने गंभीरता से लिया है और उस दिशा में निर्माण कार्य कराने आदेश भी जारी कर दिए गए, जिसके बाद एयरपोर्ट का जायजा लेने पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह निर्माणाधीन एयरपोर्ट पहुंचे और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का स्वयं विधिवत जायजा लिया तथा रीवा शहर के विकास की नई इबारत लिखने वाले एयरपोर्ट को विंध्य, रीवा व आसपास की सांस्कृतिक विरासत से सजाने संवारने वाले प्लान को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से की चर्चा और उन्होंने अपने सुझाव दिए। माना यह जा रहा है कि रीवा एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसका जल्द ही उद्घाटन भी होने वाला है। इस बात की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कहा है कि रीवा एयरपोर्ट का कार्य अत्यंत तेज गति के साथ ही बेहतर ढंग से किया जा रहा है। साथ ही इस बड़ी उपलब्धि को लेकर उन्होंने रीवा व आसपास के लोगों को बधाई दी और कहा कि जल्द ही रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, जो रीवा के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित होगा तथा जनता को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। यही नहीं, इसके अतिरिक्त उन्होंने रीवा से कई बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने की दिशा में भी अपने सुझाव दिए। इस संबंध में पूर्व मंत्री व महाराज पुष्पराज सिंह का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से शुरुआत करें। कल रीवा का हमारा एयरपोर्ट का निरीक्षण मैंने किया सारे समस्त एविएशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ में, जहां एक अच्छी बात तो ये लगी कि लगभग 20 से 25 दिन हम समय से पहले चल रहे हैं काम में। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। रनवे पूरा उनका कंप्लीट हो गया है। रनवे में जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रिफिकेशन उनका बाकी है। टर्मिनल उनका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। इंटीरियर्स भी लगभग हो गए हैं जो पहले इंटीरियर्स होते हैं। अब जो डेकोरेटिव मामला है जो उसको और निखार के सामने लाएगा, उसके लिए जिसके लिए मुझे नियुक्त करा गया है वो मैंने पूरी जानकारियां उनको दे दी हैं। मैं आदरणीय मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आपके पास भी कोई अच्छे दुर्लभ यहाँ के फोटोग्राफ्स हों तो आप उनको हमारे माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हम रीवा की जो छवि है, रीवा का जो एक गौरव है, विंध्य की जो एक पहचान है, विंध्य की जो एक क्षमताएं हैं, वो हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि एक पिक्चर कम से कम 10,000 शब्दों के बराबर होता है। तो जहां हम एक पिक्चर दिखाएंगे तो आप समझ लें कि कोई अगर 10,000 शब्द लिखेगा वो फीके पड़ जाएंगे, वो पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस प्रकार से पूरा एयरपोर्ट का हम लोगों ने भ्रमण करा और उसके सारे फोटोग्राफ्स भी हमने कल तुरंत शाम को आदरणीय सिंधिया जी के यहाँ से आदेश आ गया कि आप एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि कहाँ पर कितना काम हुआ है और कितने परसेंटेज अभी काम बाकी है, जिसकी मैंने पूरी सूचना आदरणीय मंत्री जी को दे दी है। रीवा को एक बहुत बड़ी ये सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से जो उन्होंने उड़ान एक योजना शुरू करी, जिसमें छोटे छोटे क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से लगभग 250 एयरपोर्ट्स हमारे पूरे देश में विकसित हो रहे हैं, जिनमें से अयोध्या जैसे खुल चुके हैं। तो ये एक रीवा के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें एक अच्छा हवाई अड्डा मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हम आज तक 50 साल बोलते थे कि हवाई पट्टी, अब हम अगले कई साल बोलेंगे, हमेशा के लिए बोलेंगे हवाई अड्डा। अपने वाराणसी का देखा हो, वाराणसी निश्चित, लेकिन प्रयाग का सबसे ज़्यादा इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ सारे के सारे वो तपस्वी जो मनीषी लोग थे जिन्होंने वहाँ
आसपास अपनी साधना से भारत को ही नहीं पूरे विश्व को कोई ना कोई ज्ञान दिया, उनके फोटोग्राफ्स भी या उनके चित्र भी वहाँ पर रेखांकित किए गए हैं, वहाँ पर लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ चाहे वो महाराज रघुराज सिंह हो, चाहे हिंदी के पहले नाटक रचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह हो, चाहे साहित्य के एक देवता पुरुष बाण भट्ट जी हों, चाहे ऐसे लोग हों, ये सारे लोग हमारे बीरबल हों, तो उनकी भी तस्वीरें हम लोग वहाँ पर लगाने वाले हैं, या उनकी स्केचेस या उनके पेंटिंग्स वो भी वहाँ पर होंगे।